भगवान के सामने आंसू बहाने से क्या परिणाम होता है। प्रिय साथियों, आज मैं आपको इस विषय पर जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस विषय पर विचार किया गया है। जिन व्यक्तियों के दिल में पूर्ण भगवान पर विश्वास होता है, वे ही भगवान के सामने आंसू बहाते हैं। वे खुश और दुखी होने पर भगवान के समीप रहते हैं और हर स्थिति में उन्हें भगवान का ध्यान रहता है। वे जानते हैं कि भगवान देर कर सकते हैं, परंतु एक दिन जरूर उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने आंसू बहाते हैं, उनका भाग्य बदल जाता है और उन पर भगवान की कृपा बनी रहती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान के सामने पहुंचता है तो उसका दुख वहां भगवान को बताता है। हमारे मन की हर बात भगवान जानते हैं। वे हमारे अंतरंग में छुपे सभी भावों को जानते हैं। वे अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। व्यक्ति को यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। भगवत गीता को पढ़ने से दुखी व्यक्ति को जल्दी भगवान उसकी सही राह दिखा देंगे। भगवान की स्तुति करने से सभी संकटों का निवारण होता है। भगवान के सामने रोने या न रोने से इस सनातन धर्म के अनुयायियों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सभी सुखों का आनंद उठाए और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करें। इसके लिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे धन, सुख और खुशियां मिले। लेकिन हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि भगवान का काम है अपने भक्तों की देखभाल करना, उनका पेट भरना और उनकी समृद्धि का समर्थन करना। भगवान के साथी रूप में उसे सहायता करने का काम भी अपने कर्मों के माध्यम से खुद करना होता है। भगवान भी इस धरती पर जन्म लेने और कई संघर्षों का सामना करने के लिए आए थे। इसलिए सभी व्यक्तियों को जीवन को कैसे जीना है उसके उपदेश दिए गए हैं। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है। 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म उसके लिए उपदेश देने के लिए होता है। इस धरती पर हम मोह माया में खोए रहने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपने बुरे और अच्छे कर्मों के फलों का अनुभव करता है और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से धन कमाकर अपने और परिवार का पालन करता है। वो इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दुश्मनी और अन्याय को बर्दाश्त करे। भगवान ने समझाया है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और न्याय के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उपदेश दिया था कि व्यक्ति को कायर की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। जो ईमानदारी पूर्वक जीवन जीता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उसके सभी दुख कम होने लगते हैं बिना किसी विनती के। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां कम होने लगती हैं। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करता है और अनुभव करता है कि भगवान मेरे साथ है। वह जानता है कि भगवान की इच्छा और अच्छा होना सभी स्थितियों में उसके लिए ही होता है। इस रूप में वह भगवान की कृपा को समझता है। ऐसे व्यक्ति की विचारशीलता है कि वह संसार के सभी लोगों के मन को पढ़ सकता है और उन्हें सही और गलत के बीच अंतर का पता लगता है। उसके स्वभाव में सादगी और सभ्यता होती है और वह भोग विलासिता में आकर्षित नहीं होता। उसे जीवन के साधारण आनंदों का मजा आता है और ईमानदारी से धन कमाने की सोचता है। छल, बिद्दता उसके मन में नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने देवता से प्रार्थना करता है। भगवान के मंदिर जाने या भगवान की भक्ति करने पर उसके मन में अनेक अच्छे बुरे विचार आते हैं और वह अपने दुखों को रोक नहीं पाता है। भगवान के सामने रोना शुभ होता है क्योंकि उससे भगवान को हमारे दुखों की जानकारी होती है। दूसरे लोगों को अपने दुख बताने पर वे हमसे कुछ मांग सकते हैं, लेकिन भगवान सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें हमारे दुखों को समझने की शक्ति होती है और वे हमें आराम दिलाने के लिए उपाय ढूंढते हैं।
दुहक के समय भगवान ही हमारी सहायता करने के लिए अपने अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं। इसलिए हमें अपने दुखों को भगवान को बताना चाहिए और भगवान से सहायता मांगनी चाहिए। वो दूसरों की तरह उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं और सच्ची प्रार्थना करते हैं तो चमत्कारी फायदे हो सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों के पठन से मन में एकाग्रता और शांति मिलती है, जिससे आपकी चिंता समाप्त होती है और मानसिक तनाव कम होता है। भगवान आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में बड़ी समस्याएं आएं तो भी आप भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस दुनिया में हमें अलग अलग प्रकार के लोगों से सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे लिए सहायक बनते हैं जो हमारे बुरे दिनों में भी साथ देते हैं, और कुछ लोग हमें प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। हम सभी को स्वीकार करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे लिए आपके एक लाइक और सपोर्ट का बहुत महत्व है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी जिंदगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, लेकिन कभी कभी इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते क्योंकि उन चीजों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही अच्छे संकेतों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको अच्छा समय आने की दस्तक समझ में आने लगेगी। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन का लाभ होने का भी संकेत होता है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता या सांप दिखे तो यह संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। जब भी आपके घर के सामने आख का पौधा उगता हुआ नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत काफी शुभ माना जाता है। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र आपको दिख जाए तो यह संपन्नता का संकेत होता है। अगर आपके घर के द्वार पर गाय आकर रंभाए तो यह घर में सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। ऐसे में गाय के घर आने पर उसे रोटी जरूर खिलाए। अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो यह बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।